एक कंपनी जो ऑलरेडी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बैंक्स भी पैसा देने को रेडी है, फिर भी वो 43,500 करोड़ रेस करती है और रिपोर्ट्स के हिसाब से अगले कुछ महीनों में और भी हजारों करोड़ रेस करने की प्लानिंग है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना पैसा रेस हुआ, असली क्वेश्चन ये है इतना पैसा चाहिए क्यों? क्या कंपनी किसी प्रॉब्लम में है या यही से बिलियन डॉलर बिजनेसेस बनते हैं? आज इसी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। और हाँ, ये कंपनी है अदानी ग्रुप। लेकिन इस वीडियो का हीरो अदानी नहीं है, हीरो है एक बिजनेस प्रिंसिपल जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर कल आपके अकाउंट में 10 करोड़ आ जाए तो क्या आप बैंक से लोन लोगे? शायद नहीं। फिर बिलियन डॉलर कंपनीज जिनके पास ऑलरेडी एसेट्स और कैश फ्लो है, वो बार बार पैसे क्यों रेस करते हैं? इसी एक क्वेश्चन का आंसर आज की पूरी वीडियो है। और बिलीव कीजिए, इसके बाद फंड रेजिंग की कोई भी न्यूज़ देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अदानी ग्रुप ने पिछले कुछ महीनों में अलग अलग इक्विटी डील्स के थ्रू लगभग 43,500 करोड़ रेज किए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 6 महीने में और 3 से 4 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 26,000 से 35,000 करोड़ और रेज करने की प्लानिंग है। मतलब टोटल फंड रेजिंग 70,000 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। लेकिन असली सवाल यह है, ये पैसा जाएगा कहाँ? यही से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आपका एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। अब आपको लगता है कि ये मॉडल सक्सेसफुल है और आप 20 नए सिटीज में रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। हर नई ब्रांच के लिए जगह, किचन, स्टाफ, फर्नीचर और लाइसेंस चाहिए। मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, बैंक से लोन ले लो और हर महीने इंटरेस्ट दो। दूसरा, किसी इन्वेस्टर को बिजनेस का छोटा सा हिस्सा देकर उससे पैसे ले लो। इसी को कहते हैं इक्विटी फंड रेजिंग। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है, लोन ही क्यों नहीं लेते हम? लोन लेने का मतलब है हर महीने इंटरेस्ट देना, चाहे बिजनेस चले या ना चले। इक्विटी में इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन कंपनी का छोटा सा ओनरशिप हिस्सा इन्वेस्टर को देना पड़ता है। इसी को इक्विटी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर हर कंपनी इक्विटी ही क्यों नहीं रेज करती? क्योंकि इक्विटी की भी एक कॉस्ट होती है। उस कॉस्ट का नाम है डाइल्यूशन। इसको पिज्ज़ा के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पिज्ज़ा के 10 स्लाइस है और सारे आपके हैं। अब इन्वेस्टर आता है और पिज़्ज़ा को 12 स्लाइस में डिवाइड कर दिया जाता है। हर स्लाइस थोड़ा छोटा हो गया। शेयर होल्डर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर के पैसे से आप 10 और पिज़्ज़ा बना दो, तो टोटल बिजनेस पहले से बहुत बड़ा हो जाता है और सबको फायदा हो सकता है। इसीलिए डाइल्यूशन हमेशा बुरी बात नहीं होती। बुरी तब होती है जब कंपनी पैसे का सही यूज ना करे। अब वापस अदानी पर आते हैं। अदानी सिर्फ एक कंपनी नहीं है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इन प्रोजेक्ट्स में शुरुआत में बहुत पैसा लगता है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट्स चलने लगते हैं तो सालों तक कैश फ्लो और रेवेन्यू जनरेट करते रहते हैं। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पहले कैपिटल रेज करती है और बाद में उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बैंक इसमें खुश क्यों होता है? मान लीजिए दो कंपनीज लोन लेने जाते हैं। एक कंपनी के पास पहले से बहुत ज़्यादा डेट है, दूसरी कंपनी ने पहले इक्विटी रेज करके अपना बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कर लिया है। बैंक किस कंपनी को लोन देना ज़्यादा पसंद करेगा? ऑब्वियसली जिस कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। इसलिए कई बार इक्विटी रेज करना फ्यूचर में लोन लेना भी आसान बना देता है। यह सिर्फ पैसा रेज करना नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी होती है। अब से जब भी किसी कंपनी की फंड रेजिंग की न्यूज आए, सिर्फ 3 सवाल पूछिए। सबसे पहले, पैसा किस लिए रेज हो रहा है? एक्सपांशन के लिए या लॉसेस कवर करने के लिए? दूसरा, इसे डेट कम होगा या बढ़ेगा? और तीसरा, जो पैसा रेज हुआ है, क्या उससे फ्यूचर में प्रॉफिट और कैश फ्लो बढ़ने की पॉसिबिलिटी है या नहीं? अगर इन 3 सवालों का जवाब मिल गया, तो आप किसी भी फंड रेजिंग न्यूज को आसानी से डिकोड कर सकते हैं। आज का सबसे बड़ा लेसन 43,500 करोड़ नहीं है, अदानी भी नहीं है। सबसे बड़ा लेसन यह है कि हेडलाइन कभी पूरी स्टोरी नहीं बताती। स्मार्ट इन्वेस्टर्स अमाउंट नहीं देखते, रीजन देखते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप सुनो कि किसी कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए रेज किए हैं, तो सिर्फ हेडलाइन देखकर डिसीजन मत लीजिए। पहले समझिए कि पैसा क्यों रेज हो रहा है और उसका यूज कहाँ होगा। यही डिफरेंस होता है न्यूज देखने वाले इन्वेस्टर और न्यूज को समझने वाले इन्वेस्टर में। अगर आपको ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस स्टोरीज के थ्रू इन्वेस्टिंग सीखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ एक्सप्लेन नहीं करते, हम बिजनेस की सोच समझते हैं।